वेलकम टू आवर चैनल उदय जनरल टेक। आज के एपिसोड में आज के इस यूट्यूब का वीडियो बनाने के मकसद इस प्रकार है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सेविंग अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट करने पर आपको नोटिस भेजता है, इसी के रिगार्डिंग आपको मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा। अदरवाइज फर्स्टली इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जितना भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ये चीज़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस तभी भेजता है कि आपका अब नॉर्मल कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ होगा। अब नॉर्मल टैक्स इस प्रकार होता है कि आपके अकाउंट में यदि 10 लाख ट्रांजैक्शंस एक फाइनेंशियल ईयर में या कैश डिपॉजिट या विड्रॉ हुआ है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नोटिस भेज सकता है। इंडिया में हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, तो हर व्यक्ति का पैन कार्ड भी है। तो ये जानकारी बैंकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करता है कि ये पैन कार्ड होल्डर और ये अकाउंट होल्डर, बैंक अकाउंट होल्डर की अब नॉर्मल केसेस पे क्राइटेरिया में आ रहा है, तो बैंकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस या सूचित किया जाता है कि ये पैन कार्ड होल्डर का अब नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पैन कार्ड होल्डर को या तो नॉन फाइलिंग नोटिस भेज सकता है, अदरवाइज वो उसको और भी इन्फो कर सकता है। किसी भी ज़रिए से वो इन्फो आपको कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही देखता है कि किस कारण वो अमाउंट आपके अकाउंट में आया हुआ है। अदरवाइज़ कोई आपका सर्विस का या आपका कोई फंड का सर्विस पर्सन है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ आपने इस चीज़ को यदि ईयरली फाइलिंग किया है उस फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए आप 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर में, असेसमेंट ईयर में आपने 15 लाख ट्रांजैक्शन किया हुआ है, तो आपको नॉर्मली है वो क्वार्टरली वाइज है या ईयरली है या फाइनेंशियल ईयर में है, तो आपका उस केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने लगातार लाखों का ट्रांजैक्शन आपके सेविंग अकाउंट से किया है, तो ये कौन सा अमाउंट है, ये कहाँ से आ रहा है, कौन से बिजनेस करते हैं करके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइलिंग करके सूचित करना पड़ेगा, तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। अदरवाइज़ आपने कुछ पैन कार्ड आपका है तो आपने कुछ फाइलिंग नहीं किया है तो आपको नॉन फाइलिंग का भी नोटिस आ सकता है। अदरवाइज़ अब नॉर्मल केसेस में भी आपको आ सकता है। इस केसेस में आपको 10 लाख या उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो तो आपको ये नोटिस मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको वो बैंकर, जो भी आपका बैंक है, या HDFC हो सकता है, या SBI हो सकता है, या कोई नॉर्मल जो सेंट्रलाइज्ड है, जो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ऐसे ये बैंकर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फो कर देंगे कि सूचित किया जाएगा इस पैन कार्ड होल्डर ने 10 लाख या 10 लाख के अबोव ट्रांजैक्शंस किया हुआ है। इस केसेस में आपको फाइल करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप 10 लाख से या 1 लाख भी हो आपके अकाउंट में, या मोड बैलेंस में पड़ा है या सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो उसका आपको फाइल करेंगे तो आपका जो TDS कटा हुआ है, जो मान लीजिए 50,000 भी आपका बैंक में है, तो इसका एक साल में 8% में भी मान के चलिए आप 4,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। 4,000 का आपको 400 रुपये TDS ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे काटेगा ही काटेगा, डिडक्शंस करेगा। तो आप यदि
ITR फाइल करोगे ये 400 आपको वापस भी हो जाएगा। ये एडवांस टैक्स आपका फाइनेंशियल में काटा होगा, तो आपका नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का यदि फाइल करते हो तो आपको ये 400 मिल जाएगा। तो आपका बेनिफिट ही है। तो आपका यदि पैन कार्ड है, आप यदि ट्रांजैक्शंस करते हो ज़्यादा, तो आपको ITR फाइल करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप सर्विस पर्सन्स भी है तो आप 3.5 लाख या 2.5 लाख, मान लीजिए आपका 15,000 या 20,000 पर मंथ भी पेमेंट है, 2 लाख या अबोव देन 2,50,000 या 5 लाख 10 लाख जितना भी आपका पेमेंट हो, तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप नहीं करते हो तो आपका मर्जी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यही बोलता है कि आपका जितना भी पेमेंट है वो आप प्रोड्यूस करिए, शो करिए। अदरवाइज़ आपका एडवांस टैक्स यदि हमने डिडक्ट किया होगा तो आपका जो बनता होगा, ऑथराइज होगा, लीगली होगा, तो आप फाइल कीजिए, आपका TDS रिटर्न लीजिए। अदरवाइज़ आपको नॉर्मली फाइलिंग कीजिए। जो आपका टैक्स कटा हुआ है, मान लीजिए आपने 7.5 लाख रुपए पेमेंट फाइनेंशियल ईयर में लिया है, जो आपका डिडक्शंस हुआ है, आपने जो फंड कटाया होगा, जो इंश्योरेंस किया होगा, जो लोन्स लिया होगा, सब कुछ शो करिए और आपका जो भी नील टैक्सिंग फाइलिंग कीजिए। अदरवाइज़ आपने 7,50,000 मोर या बिलो लिया होगा तो आपको कोई डिडक्शंस नहीं, कोई फंड नहीं कट रहा है, कोई कुछ नॉर्मल सर्विसेज में हो या सिविल सर्विसेज में हो या अदरवाइज एनी सर्विस पर्सन, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल फाइलिंग कीजिए, जो आपका टैक्स पेएबल होगा पे कीजिए, अदरवाइज़ आपका रिफंडेबल होगा रिफंडेबल कीजिए। बट ITR फाइल करना बेहद ज़रूरी आज के डेट में है। बहुत ही सतर्क हो गया है। पहले ऑफलाइन चलता था, किसी को पता नहीं था ITR होता क्या है, ITR क्यों फाइल करते हैं, जानकार नहीं थे। पहले यही सोचते थे कि ITR रिफंड के लिए फाइल किया जाता है, तो ये बात गलत है। तो आपको सही जानकार आदमी से पूछोगे या सही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको कॉल करके पूछोगे, टोल फ्री नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज़ आपको ऐसे भी बता देता हूँ, 1800-103-4455। इस कॉन्टैक्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप करके, टोल फ्री नंबर है। आप 24 हर्स तो नहीं पूछ सकते, बट सुबह 10 से लेके इवनिंग 5 तक जो उनका वर्किंग हर्स है, उस दौरान आप कॉल करके एनी क्वेश्चंस आपका रिगार्डिंग हो आप पूछ सकते हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कभी आपको नहीं बोलेगा कि आप इनकम टैक्स ITR फाइल मत कीजिए। आपका फाइनेंशियल मैटर है, आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कराना करते हो बैंक से, या आपका वाइफ का हो या मदर फादर का, सीनियर सिटीज़न का, या आपका खुद का हो, सेल्फ हो, आपका यदि पैन कार्ड है तो आपको ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप सर्विस में हो, अदरवाइज सिविल पर्सन हो, अदरवाइज़ आप डिफेंस में हो, आप जहाँ चाहे कहीं भी हो, अदरवाइज़ आप टीचर हो या आपको कोई बिजनेस चल रहा होगा, उसी हिसाब से आपको उस क्राइटेरिया में ITR 1, 2, 3, 4, 7 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके आगे प्रोड्यूस किया हुआ है कि आपको जो ऑथोराइज है, जो आपको एलिजिबल है, जो आप भर सकते हो, आप ITR फाइल कीजिए। यदि सर्विस पर्सन है तो ITR 1 कीजिए, अदरवाइज़ आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए अलग है। यदि आपका कमीशन बेसिस से भी LIC एजेंट है या आपको डायरेक्ट मार्केट सेलिंग करते हो, उसके लिए ITR फाइलिंग आपका अलग है। तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही घबराने की ज़रूरत नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही बोलता है कि आपको यदि TDS कटा है तो रिफ़ंड लेने के लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। और TDS जो ज़्यादा पेमेंट लेता है या कम पेमेंट लेता है, या ईयरली पेमेंट लेता है, या 1 क्वार्टरली पेमेंट लेता है, या कमीशन बेसिस लेता है, उसका टैक्स कटे ना कटे, बट आपके अकाउंट में यदि मोड बैलेंस या सेविंग अकाउंट में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है, या आपके अकाउंट में ऐसे ही
5 लाख रुपए कहीं आपने ज़मीन भी बेचा है, ज़मीन लिया है, अदरवाइज़ आपने एक बाइक भी बेचा है, या कोई भी आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, वो आपने उसको बेचा है, तब भी आपके अकाउंट में यदि 2 लाख 3 लाख होगा तो 1 मंथ तो आपने होल्ड अमाउंट में रखा होगा, तो उसका भी जब इंटरेस्ट आपको मिलेगा या जब विड्रॉ आप करोगे उस अमाउंट को, तो आपका सेविंग अकाउंट में नॉर्मल बैलेंस का भी TDS डिडक्ट होता है। ये आपको AIS में पता चलेगा। आप इनकम टैक्स के पोर्टल में जाओगे तब भी पता चलेगा, अदरवाइज़ आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी कॉल करके पूछ सकते हो। जो आपको नॉलेज चाहिए उसके पास प्रोवाइड होगा तो आपको पक्का बताएगा। अदरवाइज़ काफ़ी सारे व्यूवर्स के यही मैसेजेस थे, यही कमेंट्स थे कि हमें इस चीज़ का जानकारी दीजिए, ताकि हम सर्विस पर्सन हैं तो हम कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप कितना भी बेशक कीजिए, करोड़ों को अरब खरब का कीजिए, बट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप फाइल नहीं करोगे तो नॉन फाइलिंग केस में नोटिस आ सकता है। अदरवाइज़ आप गलत डिडक्शंस दिखाओगे तो डिफेक्टिव नोटिस में आपको नोटिस आ सकता है। अदरवाइज़ आप सही फाइल किया है तो डोंट वरी, आपका जो रिफंड है वो टैक्स पेएबल हो सकता है। अदरवाइज़ आप सब कुछ सही फाइल किया हुआ है, जो आपने इंश्योरेंस, जो भी आपका ट्रांजैक्शन, जो भी डिडक्शंस उसमें शो कर दिया, जो सेक्शन फेक मत कीजिए, तो सही कर देंगे तो आपका जो रिफंड बनता है वो मिल जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी आपको टैक्स रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप क्लेरिफाई ले सकते हो। किसी चीज़ का डाउट है, यदि आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका वीडियो बना के डालिए, ऐसे कमेंट्स कर सकते हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा 5 लाख अकाउंट में है, मैं 5 लाख का ट्रांजैक्शन करता हूँ। करिए, अकाउंट होता है फाइनेंशियल के लिए ही। यदि अकाउंट ही नहीं होता, हम लेन देन कैसे करते? तो मेनली इस बात को समझना है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो आप, यदि आपका करोड़ों का लेन देन है तो आपको बैंक से ही ट्रांजैक्शन से ही हो रहा है, तो आपका विदाउट बैंक आप ट्रांजैक्शंस करते हो, इट मीन्स आप जो भी आपका व्यापार व्यवहार, आपका बिजनेस को आप हैंड टू हैंड करते हो। मान लो कि कस्टमर्स को डायरेक्टली आप अमाउंट ही दे दिया और अमाउंट से ले लिया, तो उस केसेस में आप इनकम टैक्स अपना बचा सकते हो। बट इलीगली है, आज के डेट में हर एक शॉप में आपको मिलेगा, फ़ोन पे, गूगल पे, सब कुछ मिलेगा। तो आजकल वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि कुछ नहीं पता चलेगा। कहीं ना कहीं आप इस जाल में, जो नेटवर्क है, इसमें आप आना ही आना है। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स के हमारे रिफ़ंड नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग सा मैंने वीडियो बना के रखा है। 11 करोड़ आदमी टोटली ITR 1 2 3 4 5 6 7 तक फाइल करते हैं, उसमें मैक्सिमम 6 करोड़ कम से कम सर्विस पर्सन्स होंगे, बाकी 6 करोड़ तो कोई बिजनेसमैन, डायरेक्ट सेलिंग पर्सन, अदरवाइज LIC एजेंसीज या सेविंग अकाउंट होल्डर्स या सीनियर सिटीजन्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो अभी तक 4 करोड़ प्रोसेस्ड और वेरीफाई हो चुके हैं, उसमें से 80 लाख अंडर प्रोसेस में भी शो कर रहा है। तो 6 करोड़ उसमें से आपका प्रोसेस्ड हो चुका है। यदि आपका बैंक अकाउंट इनवैलिड है, गलत है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको जाके रिफ़ंड रीइश्यू कर दीजिए, आ जाएगा। अदरवाइज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप क्वेरी कर सकते हो, ये एनी टाइम आप मैसेजेस भेज सकते हो, तो आपको विदिन 1 2 आवर्स में रिप्लाई मिलेगा। सपोर्टिंग टीम का भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आप ITR फाइल का रिगार्डिंग या ITR फाइल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। अदरवाइज़ इनकम टैक्स का नोटिस आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर
अब नॉर्मल केसेस में आ सकता है। यदि आप फाइलिंग करना है तो करिए, अदरवाइज़ नहीं करोगे तब भी आपको नोटिस मिलेगा, करोगे तब भी नोटिस मिलेगा। यदि गलत आप फाइलिंग डिडक्शंस दिखाओगे तब भी नोटिस मिलेगा। तो हर एक स्टेप टू स्टेप आपको सोच समझ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपका करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांजैक्शंस या पोस्ट ऑफिस का आपका जो एफडीज़ है या आरडीज़ है या आपका कोई पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होगा, वो भी अकाउंट यदि क्लोज हो के आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उस टाइम में भी उस केस में आपका टैक्स कटता है। बट उसको आप आईटीआर फाइल करोगे तभी वो आपको रिफंड मिलता है। वो शो करना पड़ेगा आपको। यदि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आपका यदि कोई भी इंश्योरेंस क्लोज हुआ है तो 5 लाख मानिए, तो 5 लाख का उसी हिसाब से आपको टैक्स भी लगा होगा, तो आईटीआर फाइल करोगे तभी तो रिफंड पाओगे। जब आपका टीडीएस एडवांस टैक्स कट गया है तो उसको रिफंड लाने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ये मत सोचना कि मेरा तो टैक्स कटा नहीं है, मेरा तो सर्विस 3 साल चल रहा है, मेरा तो सर्विस 10 साल चल रहा है। तो आपका 10 चले 3 चले, आपके बैंक अकाउंट में यदि 25,000 भी है तो आपने होल्ड में रखा हुआ है 5-6 दिन 10 दिन भी, उसका भी टीडीएस कटा होगा और एआईएस में पता चलेगा। तो उस दौरान आप फाइल किया तो वो भी आपको रिफंड मिलेगा। कई सारे कस्टमर्स का ये भी मैसेज था कि मेरा तो टैक्स 22,000 कटा है, बट आईटीआर फाइल करने के बाद 25 आया। वो इसी रिगार्डिंग में आया है। जो आपका टैक्स कटा हुआ है, जो टैक्स कटा है वो तो ओके, बट आपके बैंक अकाउंट में अदर सोर्स, इट मीन्स आपका सेविंग अकाउंट में अमाउंट यदि होल्ड में है तो उस अमाउंट का भी आपको टीडीएस कटा हुआ आपका अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऐसा भी मत सोचना। इसीलिए आईटीआर फाइल करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक, ड्यू डेट 30 जून था तो 1000 फाइन ले रहा था, अभी 1000 फाइन हो चुका है। तो ये भी चीज़ आपको जानकारी यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको पता नहीं है तो जानकारी लीजिए। और जो पर्सन्स को पता नहीं उनको इन्फो कीजिए। आपके को नॉलेज है तो दूसरे को बताओगे तो उस नॉलेज का गेन ही होगा, तो कहीं आपको लॉस नहीं होगा। अदरवाइज़ इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, उसी हिसाब से यदि पंजाब नेशनल बैंक में आप एफडीज़ वगैरह है तो 2-3 इन केस यदि आपका बैंक अकाउंट 4 है तो चारों में आपका बैंक अकाउंट में 50,000 का एफडी है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और टीडीएस 50,000 से ज़्यादा यदि आपका एफडीज़ है, आपका इंटरेस्ट लेते हो तो उसी पे टीडीएस कटता है, अदरवाइज़ नहीं कटता है। तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही आपको टीडीएस, यदि आप इंटरेस्ट जितना लेते हो उसी का 10% काटता है। ऐसा मत सोचिए कि आपका 2% इंटरेस्ट है तो आपका 10,000 काट दिया। ऐसे नहीं, जैसे कि आपको 1 लाख फिक्स डिपॉजिट या मोड बैलेंस में 1 ईयर है तो 8,000 हो जाएगा इंटरेस्ट, तो 800 काटेगा। उस हिसाब से ही वो चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको नोटिस किसी भी हद में आ सकता है तो नोटिस से बच के रहिए। तो स्टेप टू स्टेप आपका चार्टर्ड अकाउंट जो एक्सपर्ट्स है उसको बार बार चेंज मत कीजिए। अदरवाइज चेंज करते हो उसका यदि आपको बिहेव या उसका फाइलिंग करने का आपको तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को जानिए कि मेरे को क्या करना है। तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मत सोचिए कि आप कैसे भी यस करके खुद मैं फाइल कर लेता हूँ, तो ऐसा होगा नहीं। पहले ऐसे होता था, मैन्युअली होता था, आजकल सब डिजिटलाइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है। यदि कंप्यूटराइज्ड है तो उसी हिसाब से वो आपका हर एक चीज़ जांच करके, इंक्वायरी करके उसके बाद ही आपके अकाउंट में आपका रिफंड डालेगा। अदरवाइज़ पेटीएम में भी आप काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस करते हो तो भी नोटिस मिल सकता है, क्योंकि पेटीएम में भी आपका पैन कार्ड दिया हुआ है, पेटीएम में भी आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है। तो
आप अपना नागरिकता जो भी है आप अपना ITR फाइल कीजिए और बिंदास रहिए। अदरवाइज़ आप ITR फाइल नहीं करोगे, 500,000 बचाने के चक्कर में रहोगे तो आपका ITR का नोटिस, नॉन फाइलिंग का भी आपको नोटिस आते रहेगा। आप भले ही नेगलेक्ट कीजिए, मेल को आएगा, मेल का भी नेगलेक्ट कीजिए, मोबाइल को आएगा, प्लीज़ फाइल योर ITR बिफोर ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट से पहले 31 जुलाई से करते तो बेटर था, अदरवाइज़ आप 31 जुलाई से नहीं भी करोगे तो डोंट वरी, अभी भी आप 31 दिसंबर 2023 तक का आपका ITR फाइल कर सकते हो। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस से आपको डिपॉजिट के बारे में हर चीज़ ब्रीफली समझा दिया है। अदरवाइज़ आपको कोई क्वेरीज़ है या आपको और कोई वीडियो इसी टाइप ऑफ चाहिए टैक्स रिगार्डिंग, इस चैनल को टैक्स पर्पज़ ही बनाया गया है। अदरवाइज़ आपको कोई भी ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन ये मेरे को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आज इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि कुछ उनको जानकारी गेन हो। तो अभी तक आप फाइल नहीं किया होगा तब भी नील फाइल भी आप कर सकते हो, कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगा। अदरवाइज़ आपका पेमेंट के हिसाब से आपको लगेगा। अदरवाइज़ आप बिजनेसमैन हो तो नॉन ऑडिटेबल केस है, उस दौरान आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऑडिटेबल केस है उस केस में आपको थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है। अदरवाइज नोटिस ऑन इंटरेस्ट है चेंज, तो इंटरेस्ट का इसमें आप जितना इंटरेस्ट लेते हो उसी का टैक्स कटता है, उसका टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सतर्क रहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, हर एक नोटिस से बचिए। आप 100-200 के बचाने के चक्कर में आपका ITR फाइल अरे गहरे या नॉन ऑथराइज्ड पर्सन से आप यदि फाइल करोगे, हाँ मेरे रिलेटिव करता है, मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड करता है, तो वो आप दिमाग में मत रखिए। ऑथराइज्ड चार्ट एक्सपर्ट्स या जो ऑथराइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनको आप अपना फाइल हैंड ओवर कर दीजिए और टाइमली उनको इन्फो कीजिए कि मेरा ये ट्रांजैक्शन है, ये मैंने सर्विस के दौरान पेमेंट लिया है, और उनको प्रोवाइड कीजिए जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो, और आपका ITR फाइल करा लीजिए। आपको ATM से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने से भी अटेंशन मिल सकता है। ये नहीं कि आप हर दिन 10 लाख डिपॉजिट कर रहे हो और 10 लाख विड्रॉ कर रहे हो, और ये नहीं कि हर दिन आप विड्रॉ कर रहे हो ATM से 40,000, तो भी आपको अलर्ट अटेंशन किया जाएगा। डेबिट कार्ड होल्डर को भी प्लीज़ बैक ऑन इंडिया हैज़ परमिटेड, इट मीन्स आपको हर साइड हर जगह आपका फाइनेंशियल मैटर आ गया तो परमानेंट अकाउंट नंबर इसीलिए दिया हुआ है, आपको हर साइड से वो घेर लेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आप किसी भी साइड से बच नहीं सकते हो। तो इस बचने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप अपना ITR फाइल टाइमली सबमिट कीजिए विदाउट पेनल्टी। अदरवाइज़ आप उस लोकेशन में हो जहाँ नेटवर्क नहीं है, या आउट ऑफ कंट्री हो या आउट ऑफ इंडिया हो, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो परमानेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको इन्फो कीजिए, आपको ऑफलाइन आपका ITR फाइल करके सबमिट कीजिए, तब भी प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो काफ़ी सारे सेविंग अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस में हैं व्यूवर्स के या हमारे क्लाइंट्स के, तो उनका ये कहना मानना था कि हमारे पोस्ट ऑफिस में भी टैक्स लगेगा, तो लगेगा। टैक्स तो हर जगह आपको पे करना पड़ेगा ही। यदि आप 5 लाख से अबव पेमेंट पहले लेते तो तब देना पड़ता था, अभी उसको बढ़ा दिया गया है इस बजट में, तो 7,50,000 किया हुआ है। यदि आप फाइनेंशियल ईयर में 7,50,000 अबव लिया है टैक्स, तो आपको टैक्स पे करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ सेविंग अकाउंट का पर ईयर इनकम टैक्स पर ईयर फाइनेंशियल ईयर में आपको हाउ मच आप डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, आपको ब्रीफली मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। इम्पोर्टेंट नोटिस भी आपको मैं सब को
हर एक पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। तो पहले कुछ रूल अलग था, अभी कुछ रूल अलग हुए हैं। तो अपडेट आपको मोबाइल एंड्रॉयड के तरह खुद को भी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 1970 में तो टैक्स लगता नहीं था तो आप बोलोगे तो अभी वो चलेगा नहीं। आपको यदि हर एक चीज़ में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट नोटिस, आपको अपडेट रहना पड़ेगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं और न्यू स्लैब के दौरान या ओल्ड स्लैब के दौरान क्या चेंजेस हुए। तो बेसिक जानकारी आपको रखना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए इस चैनल में बने रहिए। आपको हर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल में अप टू डेट हर एक दिन हर एक वीडियो मिलेगा आपको। तो उस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इनकम टैक्स नोटिस ऑन सेविंग अकाउंट का पूरा चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इस चैनल में यदि फर्स्ट बार आप विजिट किया होगा तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम अकाउंट होल्डर्स को इसको शेयर कीजिए। ये नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुपचाप बैठेगा, आपको इनकम टैक्स फाइल करना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा इस एपिसोड को ख़त्म कर देते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो को हम जल्द ही आपके आगे पेश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।